ये ले पोपट। कृतिका ने कोई नई प्रॉब्लम नहीं उठाई, अभी तक मिस काट कर वापस नहीं आई। बोला तो था सुबह 7 बजे तक वापस आ जाएंगी। 7 बज चुका है, कोई शक? हाय खन्ना साहब, सुबह सुबह। मैडम आप भूल गई, आज हम सब वाटर पार्क जाने वाले हैं ना। ओह नो बच्चों, मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ यानी हम वाटर पार्क नहीं जाएंगे? बनी हरा रंग लगाकर पोपट हो गया, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुब्रत तो फिर 2 पॉइंट्स लेकर आएगा। आप कार में सो लेना, आराम हो जाएगा। ठोको ताली। आज रहने देते हैं, कोई शक? ये अच्छा आइडिया है खन्ना साहब, मैं वाटर पार्क जाते जाते रेस्ट कर लूंगी। चलो। हाँ तुम लोग जल्दी जल्दी कार में सामान लोड करो, मैं शावर लेकर आती हूँ। हाँ मैडम चलिए स्लाइड्स पर चलते हैं। नहीं नहीं हनी, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती आप हूँ। स्लाइड पर लेट कर आराम कर लीजिए। हनी, हम राइड्स पर चलते हैं, मैडम को आराम करने दे। क्या किया ये? भाई लोग स्विमिंग कर रहे हैं मैडम। हाँ तो ठीक है, स्विमिंग तमीज से करिए। ये हवाई पप्पू पानी पूरी को तमीज सिखाने का नहीं, मजे करने तो दे। भाई लोग लेडीज की इज्जत करते हैं, वरना बिना पॉलिश के जूते चमका रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तुम इस काटकर को धमका रहा है। वो देखो, सर को कोई मार रहा है। ओनली लेडीज लोग की इज्जत करता है पप्पू पानी पूरी, क्या समझे? ओह जंगली इंसान, मारपीट कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मारा कैसे खन्ना साहब को? हाँ ऐसे मजे करने तो दे। छोड़ेंगे नहीं। चलो। ए पुरानी मूंगफली के पिचके हुए बीच, तू क्या डॉल्फिन बन रहा है? क्या हुआ मैडम? देखो तो, ये गुंडा बड़ी बदतमीजी कर रहा है। गुंडा नहीं बोलना, भाई लोग को पप्पू पानी पूरी नाम है क्या? बिल्कुल सही नाम है, पानी पूरी जैसा ही दिखता है। ए इंसल्ट करने का नहीं, मजे करने तो दे। लेडी लेडी बोल के हमारी मैडम से बदतमीजी करता है। पानी पूरी, तुझे पानी में पूरी तरह से डुबा के मारेंगे। एक सीटी मारूंगा, बैंड बज जाएगी। शेरों से नहीं लड़ सकती चीटी। पप्पू पानी पूरी, चल मार सीटी। तुम लोग को बहुत भारी पड़ेगा। टाइम लेने तो दे। टाइम प्लीज, सांस लेने तो दे, सीटी तो मारने दे, मजे करने तो दे। चल मार सीटी। ओह माय गॉड।
ये भाई पहले पानी पूरी फोड़े या इन चाट पकोड़ों को पीते हैं? हाँ? तुम उनको देखो, इस पानी पूरी में आलू मैं भरती हूँ। अब देख ले, अब तो ना डूब पाएगा और ना तैर पाएगा। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मारो और मारो, हाँ और मारो। चलो दोस्तों, रेन डांस टाइम। पानी पूरी, तेरी सेव पूरी दही पूरी तो भाग गए, अब तू फिर पिटेगा। अब बस भाई लोग के पिटने की कैपेसिटी एकदम खत्म। गुस्सा आ गया। अब भाई लोग घर जाएंगे, घर जाने तो दे, मजे करने तो दे। अरे इज्जत का टायर पंचर हो गया है, भाई लोग घर जाकर रिपेयर करेंगे। थैंक यू। ये पप्पू पानी पूरी हमेशा यहाँ आकर सबको परेशान करता था। आज इतनी बेइज्जती हुई है कि फिर कभी नहीं आएगा। थैंक यू। लेकिन आप हैं कौन? अरे सॉरी, मैं तो बताना भूल ही गया। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और आज आपने जो मेरे पार्क के लिए किया है उसकी वजह से हम आपको सारी राइड्स फ्री करने देते हैं। मैडम, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप जाकर सो जाइए। मेरे बच्चों, अब तो मुझे मजा आ रहा है। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आई। देखो, अब तो नींद भी उड़ गई और मैं पूरी तरह भीग भी गई हूँ, तो क्यों ना पूरे मजे लिए जाए। चलो। मेरी गोवा जेली वापस दो। अब समझा। पोपट पकड़ हमें। पोपट गिर गया। कहाँ गिरा? मैं तो भाग रहा हूँ, हमारी नजरों में गिर गया। पंख और पैर दोनों हैं, फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है तू।
ज्वेलरी शॉप में चोरी करके भाग रहे हो? रुको। अग्गू, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि जीने का तो है 4 दिन, फिर भी हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? अरे मैं सोच रहा हूँ कि हमने चोरी तो कर ली है, अब इंस्पेक्टर पांडा से कैसे बचेंगे? अग्गू, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बक्कू, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हमारी बहन का नाम प्रतीक्षा है, लेकिन वो तो वेट बिल्कुल नहीं करती। हमारी चाची का नाम विद्या है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है यार। अरे मैं सोच रहा हूँ कि गिरा हुआ ब्रेसलेट उठाया जाए कि नहीं। अरे अभी उठाया तो इंस्पेक्टर पांडा पकड़ सकते हैं। वापस लौट कर आएंगे तब उठा लेंगे। अरे भाई चल बक्कू, ब्रेसलेट लेने चलते हैं। मेरी गोवा जेली वापस दो। अब तो अपनी स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, कोई शक? आपका नाम राजेश है? नहीं तो फिर फटाफट जाइए, अपना दोस्त प्रॉब्लम में है। अरे लेकिन मेरा तो वाह, कितनी सुंदर बेल्ट है। बेल्ट नहीं, ब्रेसलेट है वो, कोई शक? मैं तेरा सोचकर बोल रहा हूँ दोस्त, तेरे लिए तो बेल्ट ही हुआ ना। लगता है ये ब्रेसलेट दाल में गिर गया था, इसलिए पीला हो गया। अरे ये सोने का ब्रेसलेट है, पता नहीं किस बेचारे का है, गलती से रास्ते में गिर गया होगा। इसे इंस्पेक्टर पांडा को दे देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ब्रेसलेट किसी और का है तो हम इंस्पेक्टर पांडा को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो इसके असली मालिक को ढूंढ सकते हैं। चलो पुलिस स्टेशन। हमारा चोरी किया हुआ ब्रेसलेट उन चारों के पास है। जब तक ब्रेसलेट वापस चोरी नहीं करेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। उठ अक्कू, ब्रेसलेट छीनने का मस्त प्लान है मेरे पास। सांड से पिटवाऊंगा। हाँ, उन चारों को सांड से पिटवाऊंगा। क्या हुआ हनी, सींग लगा क्या? अब समझा, लाल रंग देखकर ये सांड हमारे पीछे पड़ गया है, इसे दूर फेंको। ब्रेसलेट छीनने का दूसरा प्लान है मेरे पास। बक्कू ने डिपार्टमेंट का सर हिला के रख दिया है।
आज का दिन ही खराब है, न चोर न ही केले पकड़ पा रहा हूँ। अक्कू, उसके हाथ से ब्रेसलेट छीन। अरे ओ अक्कू, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका फोटोग्राफर कौन होता है। अरे मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें दूसरा प्लान सोचना चाहिए। कितने सुंदर फूल हैं, वाह। मुझे लगा मेरे ऊपर कोई है ना? तेरे ऊपर? तेरे बनी भाई कहाँ थे? तुमने इन दोनों को देखा है क्या? इन चारों को बोरी में बंद करके ब्रेसलेट छीन लेंगे। अच्छा हुआ ये ब्रेसलेट हमें मिल गया, वरना चोरी भी हो सकता था। चोर चोरी करते तो ये हनी चुप थोड़ी बैठता, मैं उन्हें ऐसे मुक्का मारता। अरे मैं तो उन चोरों को ऐसे उठाता और ऐसे जमीन पे पटक देता। मैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाता। लाख लाख शुक्र है क्योंकि मैं उन्हें चोट से काटता हूँ, ऐसे। मैं तो लाते मार मार के हाल बेहाल कर देता। हाँ? बोरी को इतना मारा कि बोरी ने आवाज उठा दी। अरे इसमें हम दोनों हैं। बाइक तो है नहीं, फिर भी हेलमेट क्यों लगाया है? अरे हेलमेट नहीं लगाया है, मुंह सूज गया है तुम लोगों से मार खा खा कर। हाँ, हमारी एक चीज है जो खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं बोरी में। अरे यार, आपको मदद की जरूरत है। हम एक आदमी को जानते हैं जो आपकी मदद कर सकता है। कुछ भी हो जाए, वो आपकी चीज आपको दिलाने में आपकी मदद करेगा ही। हाँ, जल्दी से ले चलो उस महान आदमी के पास। साहब जी, ये आप हमें कहाँ ले आए? पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर पांडा सबकी मदद करते हैं। चलो अंदर, मुलाकात करवाता हूँ। अरे अक्कू, ये तो पुलिस स्टेशन है, मुलाकात नहीं मुक्कालात होगी अगर अंदर जाएंगे तो। इंस्पेक्टर पांडा, हम ये ब्रेसलेट आपको देने आए हैं और साथ में इन दोनों को आपसे मिलवाने भी लाए हैं। घबराओ नहीं, ये दोनों बक्कू और अक्कू है। बक्कू और अक्कू तो मैं और बनी हैं। क्या? हम कैसे अक्कू बक्कू हो गए? पोपट कह रहा था मैं बहुत बकवास करता हूँ और तू बहुत अकड़ता है, तो हुआ ना, मैं अक्कू और तू बक्कू छोटे भाई। तू बक्कू होगा बड़े भाई, लेकिन मैं अक्कू नहीं हूँ। तुम दोनों गधे हो। अरे इनका नाम है बक्कू और अक्कू। आज सुबह ज्वेलरी शॉप में चोरी करके भागे थे, ये देखो। और ये ब्रेसलेट भी इन्होंने ही चुराया था। देखा, मैंने कहा था ना, इंस्पेक्टर पांडा सबकी मदद करते हैं। तुम्हें पकड़कर शहर वालों की मदद कर दी। तुम चारों ने अपनी जान पर खेलकर इन्हें पकड़ लिया है। थैंक यू। जान पर? हाँ, खैर कोई बात नहीं, क्रेडिट मिल रहा है, ले लेते हैं।
ओए लोहे से मारा डंडा बजा वो टन से, सब स्ट्रेस निकालेंगे अपने तन मन से। ठोको ताली। सनी, शायरी के बाद वाह वाह करते हैं, आ नहीं। ओए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। खन्ना साहब की शायरी में दर्द नहीं होता तो क्या हुआ, तुम्हारे पैर में तो है। मेरे पैर में दर्द है और तू खुश होता है। तुम सब लड़ना बंद करो। मैं नहीं लड़ रहा था किटी। सही बात है, लड़ाई तो बराबरी वालों के साथ होती है। सनी और पोपट का क्या मुकाबला, कहाँ ये सनी और कहाँ मैं। कोई शक? हमें कोई शक नहीं पोपट। नहीं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग लड़ना बंद करो। हम सब एक साथ कैंपिंग के लिए आए हैं, तुम मुझसे भी एक साथ मिलकर ही करेंगे। हाँ। चलो हम एडवेंचरस गेम खेलते हैं। जैसे लूडो। लूडो एडवेंचरस गेम नहीं होता है बड़े भाई। तो एक काम करते हैं, समंदर के अंदर जाके बेल के साथ लूडो खेलते हैं, वो तो एडवेंचरस हो जाएगा ना। सोए हुए को डरा के जगाता हूँ, तुम लोग सर्फिंग कर लो, मैं तब तक कैंप लगाता हूँ। ठोको ताली। वाह खन्ना साहब, थैंक यू। सुनो बच्चों, गेम को मजेदार बनाने के लिए मैं पानी में ये बॉल डाल देती हूँ। वाह, क्या आइडिया है मैडम। उछलती हुई लहरें, उस पे उछलते हम। और हमारे साथ उछलती हुई बॉल। कोई शक? देखते हैं लहरों पर बॉल कौन कैच कर पाता है। ओए, ये गेम तो मैं यूं जीत जाऊंगा। तू यूं ही जीतेगा तो हम U, V, W, X, Y, Z सब जीत जाएंगे। सनी, लो कैच। ओए, इस ऑक्टोपस से मुझे बचाओ। ओए, ओए, इस ऑक्टोपस से मुझे बचाओ। ओए, बनी कैच। सनी तू ठीक तो है ना? नाइस शॉट किटी। थैंक यू किटी, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं बॉल वापस बीच तक कौन लेके जाता है। ओए, मुझसे क्लेवर न खोए। ओए, पकड़ लिया। बच्चों, मजा आया। हमारी तो हालत खराब हो गई। तुम सब गेम एंजॉय करने से ज्यादा बॉल छीनने में लग गए थे और मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रही थी। किटी बिल्कुल सही कह रही है, गेम को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। खैर चलो कैंप पर चलकर खाना खाते हैं। ताकी ताकी और ताकी ताकी है। अभी बताओ, टेंट लगाना बाकी है। ठोको ताली। नहीं ठोकेंगे, जब आपने काम नहीं किया तो ताली भी नहीं ठोकेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पहाड़ है। ओए, पहाड़ क्या, यहाँ तो समंदर भी है। बस तेरा दिमाग नहीं है, हम पहाड़ से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। हाँ, चलो पैराग्लाइडिंग करने।
तुमने सूट क्यों नहीं पहना अभी तक? मैं पोपट हूँ, मुझे सूट की क्या जरूरत? कोई शक? 8000 फीट की ऊंचाई है। अरे बाबा, दो तीन एक्स्ट्रा सूट हो तो वो भी पहना दो मुझे। इतनी हाइट पे पंख काम नहीं आएंगे। सुनो, एक अच्छा पैराग्लाइडर वही होता है जो जल्दी और स्मूथ लैंडिंग करता है। छोटे भाई, हम बिना पैराशूट के नीचे कूदते हैं, जल्दी लैंड करेंगे। अच्छा आइडिया है ना? मैडम ने स्मूथ भी बोला है। अपना आइडिया अपने पास ही रख। तुम चारों से पहले मैं ही लैंड करूंगा, और एकदम मक्खन जैसा स्मूथ भी। फिर जो जीता वो सिकंदर की जगह, जो जीता वो सनी बोला जाएगा। बड़े भाई, हम बात ही करते रह गए और सनी कूद भी गया। अब चल जल्दी। ओफो, फिर हार जीत शुरू हो गई इन लोगों की। बहुत हवा लग रही है। तो तेरे लिए आसमान में रेगुलेटर लगवा दे, ताकि 5 नंबर से 3 नंबर में हो जाए हवा। दोस्तों, पैराशूट खोल दो। पैराशूट तो मच्छरदानी बन गया है, हम क्या करेंगे? आइडिया, सब मेरा हाथ पकड़ो, हम सनी से लिफ्ट लेंगे। बैग्स उतार दो दोस्तों। रस्सी काटो। ओए, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। किटी भी यही है। अरे किटी, तुम नीचे कब आई? मैं तो कब की नीचे आ चुकी हूँ। पेड़ से नारियल भी तोड़ के पी लिया 2 बार। मतलब हम फिर से हार गए। ओए, तुम्हारा कंपटीशन मुझसे था, तुम्हें तो हारना ही था, पर मैं कैसे हार गया? तुम सब आपस में हार जीत करते रहे और मैं नजारों के मजे लेते हुए पहले पहुंच गई। सुबह से बोल रही हूँ, गेम को एंजॉय तो करो, हार जीत छोड़ो। तुम सही कह रही हो किटी, सनी से जीतने के चक्कर में हम गेम के मजे ले ही नहीं पाए। ओए, मैं सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। इट्स ओके। तुझे भी बोलना है गधे। सॉरी सनी।
लगता है शेर है। ओए गुरु, जंगल में घुसते गए तो जंगल हुआ घना। पहले बताइए टेंट बना कि नहीं बना? ओए गुरु, बना बना बना। ओह, ये क्या? हम तुम्हें उस पहाड़ के नीचे ढूंढ रहे थे, तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ, वो हम हवा में एडवेंचर करने लग गए थे। हाँ, हमने साथ में बहुत मजे किए और यहाँ पहुँच गए। ओह, चलो बैंक आ गया। हाँ, अब जल्दी से मैडम के पैसे जमा कर देते हैं। कोई शक? ये क्या? यहाँ भी पेन, वहाँ भी पेन। ये लोग तो सब पेन यूज कर रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। सर, खाता खोलना है। दूसरे काउंटर पे जाइए, मैं बिजी हूँ। मोटा भाई, एक पेन देना ने। हाँ बिल्कुल लीजिए। इतना पेन ठीक है या और दूं? लगता है शायर आदमी है, जबरदस्ती लाइफ में पेन चाहिए। अरे मैं लिखने वाले पेन की बात कर रहा था मोटा भाई। आए हाय, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। मैडम, हाय हाय, मैं तो थक गई भाई साहब। अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने, फिर थक क्यों गई? बता तो देती, लेकिन मैं थक गई ना भाई साहब। क्या काम है? हमें पैसे जमा करने हैं। तो गुल्लक में करो ना। 5-7 रुपए के लिए बैंक नहीं आते बच्चों। मैडम, हमें अपने नहीं, अपनी मैडम के पैसे जमा करने हैं। तो ऐसा बोलो ना, स्लिप भर के उस पे साइन करो, तभी पैसे जमा होंगे। तो दीजिए स्लिप। दे तो देती, लेकिन मैं थक गई भाई साहब। अरे वाह, कितना अच्छा बैंक है, मुझे पता भी नहीं चला और मुझे नई शर्ट भी पहना दी। ये पेन फेंक दो। मेरा पेन है, नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, लेवल 1 से फिर से गेम शुरू करना पड़ेगा। मेरा मतलब है सारी एंट्रीज दोबारा भरनी पड़ेगी। पेन से नहीं, मोर पंख से लिखना चाहिए। ये पुरानी प्रथा है, मोर पंख से लिखो। बैंक का आखिरी पेन भी ले लिया। आज से हम सब लिखने के लिए ये मोर पंख ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, पंख है तो कलम है, कलम है तो पेपर है, पेपर है तो नोट है, और नोट है तो हर पार्टी में एंट्री है। लेकिन आज के टाइम पे मोर पंख से कौन लिखता है? बेटा, पेन आने की वजह से लोग मोर पंख इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कितना इमोशन होता था मोर पंख से लिखने में, मुझे आज भी याद है। मेरी दादी ने कहा था, हट यहाँ से। ये कौन सा इमोशन है? ये नफरत का इमोशन था। तुम लोग मोर पंख इस्तेमाल नहीं करते हो, मैं हर्ट हुआ। अब बेटा, हर्ट हूँ तो दुख है, दुख है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो बर्थडे है, और बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। घूम फिर के बाद पार्टी पे ही खत्म होती है। कोई शक? बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मोर पंख से मेरे पर दादा लिखते थे। इतने सारे पर?
हाँ, उनके पर बहुत थे ना। उनका नाम भी परमिंदर था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। उसका पेपर वर्क मेरे परदादा ने ही अपने पंख से लिखा था। मोर पंख से लिखकर मेरे परदादा ने अकबर को रोक दिया था। क्या? अकबर को कैसे रोक दिया? उन्होंने लिखा था, कृपया आगे ना बढ़े, आगे गड्ढा है। वो रुक गए। अब बेटा, गड्ढा है तो धक्का है, धक्का है तो चीख है, चीख है तो कोई गिरा है, और कोई गिरा है तो पार्टी तो बनती है। वाह भाई वाह, सह लूंगा वर्ल्ड कप में लॉस। तहे दिल से आपका थैंक यू बॉस। वो मोर कहाँ गया? वो मोर कहाँ गया? क्या हुआ खन्ना साहब? ओ गुरु, तिवारी के बच्चे, एक डॉटर, एक सन। मुझे मिल रहा है बड़ा प्रमोशन, तो बता दी। हाँ हाँ, मैं इस पेपर पे साइन कर दूं, तुम्हारा प्रमोशन फाइनल हो जाएगा। ओहो, ओ आई, ओहो खन्ना, पेपर खराब हो गया। अब तो प्रमोशन अगले साल ही मिल पाएगा। खन्ना साहब, ये लो मिठाई खाओ, प्रमोशन की खुशी में। पर मेरा प्रमोशन तो हुआ ही नहीं। अरे आपका नहीं, कल मेरा हुआ था ना प्रमोशन, उसकी खुशी में। खाओ खाओ। ओए गुरु, स्टेशन पर वेट कर रही है मेरी बुआ। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ये उस मोर की करतूत है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अपने मतलब के लिए लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जो काम पेन से हो सकता है वो पंख से नहीं हो सकता। पेन इजी यूज होता है। मोर पंख को कम मत समझना। इसने बड़े बड़े लोगों का मुंह खुलवाया है। मुंह कैसे खुलवाया? मैं तो थक गई भाई साहब। देखा, इनका भी मुंह खुल गया। मैं तो बेटा एक बुक भी लिख रहा हूँ अपने मोर पंख से। इसे समझाने का अब एक ही तरीका है, मुकाबला। आ जाओ फिर अखाड़े में। तुम मोर पंख से बुक लिखो और हम पेन से बुक लिखेंगे। देखते हैं बुक पहले कौन कंप्लीट कर पाता है। अपनी टीम लेकर हमारे घर आ जाना। तुम चारों को हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो चलो हमारे घर। सब्जी के साथ फ्री मिलेगा धनिया। इस मोरिया की वजह से रुक गया मेरा प्रमोशन। काफिया तो मिला ही नहीं खन्ना साहब। तो प्रमोशन भी कहाँ मिला गुरु? कंपटीशन शुरू किया जाए। एक बार एक बहादुर राजा पोपट था। उसने चील को मारा साए साए, शेर को पीटा ठाए ठाए, कौए को दौड़ाया काय काय। इस बुक का नाम होगा पोपू। पोपट एक, पंख अनेक। तू क्या लिख रहा है बड़े भाई? गधों की रेस के बारे में लिख रहा हूँ, पढ़ो। टिगड़िक 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 टिगड़िक। ये क्या है? गधे अभी दौड़ रहे हैं ना। बीच के 2 पन्ने खाली क्यों हैं? घोड़े रेस्ट कर रहे हैं और क्लाइमेक्स होगा गुट्टुक गुट्टुक। ये गुट्टुक गुट्टुक क्या है? घोड़े दौड़कर थक गए इसलिए पानी पी रहे हैं। इसकी तो खुद की बॉडी एक पेन स्टैंड है।
बुक कंप्लीट हो गई। इंक की बोतल खुली ही नहीं और बॉडी के सारे पंख भी खत्म हो गए। अगर पेन से लिखा होता तो बुक टाइम पर कंप्लीट हो जाती और पंख भी बच जाते। ओए गुरु, उदास मत हो, तू मुझे एक पंख दे दे। अब मैं मोर पंख से अपनी शायरी लिखूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है खन्ना साहब, ये अपनी गलती समझ गया है ना? मोर भाई, मोर पंख आपकी बॉडी पे ज्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हें वहीं रहने दीजिए और पेन यूज कीजिए।